अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर असद यूनिवर्सिटी की एमआईएम पार्टी को काफ़ी बड़ा झटका लग चुका है। यहाँ पर उनके विधायक पद के प्रत्याशी रहे ज़ामिन अली ने एमआईएम पार्टी का दामन छोड़ दिया है। अब वो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। ज़ामिन अली एमआईएम पार्टी के बेलागंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे। यहाँ पर उपचुनाव में एमआईएम पार्टी ने उनको टिकट दिया था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अब वो कल उनकी खबर आई है कि वो अपने परिवार के साथ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रशांत किशोर वही है जो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सलाहकार थे। मोदी जी के लिए रणनीति बनाते थे और उनको 2014 में प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा रोल जो था, वो प्रशांत किशोर का माना जाता है। लेकिन मुसलमान जो है आँख बंद कर कर किसी पर भी भरोसा कर लेता है। कोई भी आएगा, बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, टोपी लगाकर आ जाएगा तो मुसलमान उसको अपना रहनुमा मानने लगता है, अपना खैरख्वाह मानने लगता है। लेकिन असल में वो क्या है, वो सब जानते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई पार्टियाँ होती हैं तो मुसलमानों को लुभाने के लिए मुसलमानों के बीच आकर भाजपा की बुराई करती है, मुसलमान उनको वोट देने लगता है। लेकिन वही लोग बाद में भाजपा से गठबंधन भी कर लेते हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो ज़ामिन अली एमआईएम पार्टी को छोड़ कर गए हैं, उनको प्रशांत किशोर क्या देते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर जो थे अमजद, उनको 17,000 वोट मिला था और ज़ामिन अली को 2,500 वोट मिला था। ऐसे में देखना होगा कि ज़ामिन अली को वोट टिकट देते हैं या फिर अमजद को टिकट देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि एमएम पार्टी ने इनको पहचान दी ज़ामिन अली को। ज़ामिन अली को देश भर में अलग पहचान मिली, लेकिन उन्होंने चुनाव के वक़्त ऐन टाइम पर पार्टी बदल ली है। अब यहाँ पर एमएम पार्टी को झटका लग चुका है बेलागंज के अंदर। अब देखना होगा कि एमएम पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल रहता है आगे जाके, क्योंकि ज़ामिन अली जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पर्सन थे एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से। एमआईएम पार्टी के लिए पिछले दिनों भी पोस्ट करते रहते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालाँकि ये अकेले नहीं जो प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुए हैं, कई मुस्लिम नेता यहाँ पर शामिल हुए हैं प्रशांत किशोर की पार्टी में और आए दिन शामिल होते जा रहे हैं। ऐसे में अंदेशा ये जताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज का अच्छा खासा वोट प्रशांत किशोर की पार्टी को इस बार मिल सकता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि अपनी कौम की पार्टी, अपनी क़यादत की पार्टी को मुसलमान साथ ना देकर प्रशांत किशोर और इस तरह के लोगों को साथ दे रहा है, इस तरह के लोगों को अपना रहनुमा, अपना तस्लीम कर रहा है। अब यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी बिहार के अंदर 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी की पार्टी को बिहार के सीमांचल के इलाके में पिछले बार 5 सीटों पर जीत हासिल मिली थी, लेकिन 5 में से 4 विधायकों ने एमआईएम पार्टी का साथ छोड़कर राजनीति में शामिल हो गए थे। अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी का क्या राजनीतिक भविष्य बिहार के अंदर है, इसको देखना होगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और यहाँ पर असद यूनिवर्सिटी की एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, पूरी मुस्तैदी के साथ रणनीति बना रही है। लेकिन इस तरह के लोग जब बीच मैदान में छोड़कर एमआईएम पार्टी को जाएँगे, तो एमआईएम पार्टी को नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन ये लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। कल को अगर प्रशांत किशोर भाजपा से गठबंधन कर लेते हैं, तो ये लोग क्या मुँह दिखाएँगे आवाम के बीच जाकर? क्योंकि प्रशांत किशोर का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो भाजपा के साथ पहले रह चुके हैं, भाजपा के लिए रणनीतियाँ बना चुके हैं। और वो कल को भाजपा से गठबंधन करते हैं, तो ज़ामिन अली क्या भाजपा के साथ जाएँगे? जिस तरह से नीतीश कुमार के मुस्लिम नेता लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो भाजपा के गठबंधन में हैं। नीतीश कुमार वक्फ बिल के खिलाफ वोट देने की उनसे माँग की जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा है। लेकिन उनके मुस्लिम नेता आज भी खिसियानी हँसी हँसकर बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के गुणगान गाया करते हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी को क्या यहाँ पर बेलागंज के अंदर दूसरा प्रत्याशी मिलेगा, क्योंकि बेलागंज एक काफ़ी अच्छी मुस्लिम वोटों वाली सीट है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी मजबूत भी हो रही थी, लेकिन ज़ामिन अली के जाने से कुछ न कुछ नुकसान तो बेलागंज के अंदर होगा एमआईएम पार्टी को। एमआईएम पार्टी का अभी कोई बयान इस मामले में नहीं आया है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी आए दिन नए-नए मुस्लिम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। ख़ासकर से मुसलमान ही उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुसलमान कितना मासूम है कि वो किसी को भी अपना रहनुमा बना लेता है। कोई भी पार्टी अपनी बनाकर खड़ी करेगा, भाजपा के खिलाफ बोलेगा, उसका झंडा सबसे पहले मुसलमान उठाने लग जाते हैं। लेकिन जब मुसलमान को वो लात मारेगा, मुसलमानों को छोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन करेगा, उस वक़्त ये लोग दाँत निकालते हुए नज़र आएँगे। आपकी क्या राय है? क्या एमआईएम पार्टी को इनकी पार्टी छोड़ने से नुकसान होगा या फिर एमआईएम पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताइए। खुदा हाफ़िज़।